अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां अदारा जाती तनाव का बहरान जो है वो दिखाई दे रहा है। अदालती फ़ैसले जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। फ़ैसला आ जाने के बाद ज़ाहिर है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। लेकिन जब उसके हवाले से एक मुज़ामती रद्द-ए-अमल एग्ज़ीक्यूटिव की जानिब से आना शुरू हो जाए तो यकीनन फिर वो बहुत से सवालात को जो है वो जन्म देता है। इस वक्त दिखाई ऐसे देता है कि अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो हुकूमत को गरां गुज़र रहे हैं, और ये गरां गुज़रने के साथ साथ अदलिया के हवाले से जो एक सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो मामले की संजीदगी से तकाज़ा करती है कि उस पर बात की जाए। ये मामला जो है ये सिर्फ़ अदालती निज़ाम तक महदूद नहीं है। पहले इलेक्शन कमीशन जो है उसके साथ भी यही रवैया अपनाया गया था, और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप इदारे को ही सवालिया निशान बना दें और फिर ऐसे इदारों को जो कि निज़ाम के अंदर बुनियादी सतून की हैसियत रखते हों तो फिर निज़ाम हुकूमत जो है वो यकीनन बहुत कमज़ोर हो जाने का अंदेशा होता है, क्योंकि कानून की अलमदारी जो है वो ज़ाहिर है कि फ़ैसले जो हैं वो अदालत से आने हैं, अमल कराना एग्ज़ीक्यूटिव का काम है। लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव उसके बरक्स काम शुरू कर दे तो फिर एक महाज़राई की कैफियत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी यही देखा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और फिर उस फ़ैसले की राह के अंदर एग्ज़ीक्यूटिव जो है वो हायल हुई। क्या ये तरीक़ाकार जो है ये आगे चल के फिर एग्ज़ीक्यूटिव और अदलिया की महाज़राई के ऊपर मुंतज होगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक एप्लीकेशन फिर डाली जाएगी कि जनाब आपने तो हुक्म जारी किया था, रोक दिया गया है और अब जो है ये तौहीन अदालत है। इसी तरह हुदैबिया पेपर मिल्स का केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंद कर चुकी है, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अहकामात की रोशनी में एक मरतबा फिर जो है इसका तहकीकाती अमल जो है उसका आगाज़ किया गया है और उसको दोबारा से दायर करने की बात जो है वो की जा रही है। तो एक दफ़ा जिस केस का फ़ैसला हो जाए उसकी नोयत जो है वो क्या होगी? ज़ाहिर है फ़ैसले करना अदलिया का काम है। उनके ऊपर बहस ज़रूर की जा सकती है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन फिर अगर एग्ज़ीक्यूटिव चैलेंजिंग पोजीशन में आ जाए तो फिर उसके नताइज जो हैं वो क्या हो सकते हैं? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। फ़िरदौस साहब, आपसे ज़रा पहले शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि देखिए फ़ैसले करना अदलिया का काम है, अगर उसके अमल दरामद के ऊपर हुकूमत जो है वो महाज़राई की कैफियत में चली जाएगी तो ये तो पूरे निज़ाम के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपने जो इब्तिदाई कलमात दिए मेरे ख्याल से उसने एक बैलेंस व्यू नहीं पेश किया। देखिए, ये कोई डिनाई नहीं करता कि जुडिशरी जो है वो भी पिलर ऑफ द स्टेट है, एग्जीक्यूटिव भी है और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है, और ये तमाम पिलर्स को मजबूत होना एक अच्छे माशरे, एक मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। बात यह है क्या निज़ाम जुडिशरी का सही चल रहा है? ज़रा उस निज़ाम के ऊपर अगर गुफ्तगू कर ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आइन में आर्टिकल 184 मौजूद है, लेकिन जब जुडिशरी अपने आप को हर चीज़ का माहिर समझने लगे और हर मसले पे फैसला करने लगे तो बेहतर नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे, हुक्मनामा आया कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए। मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग वाइज, टेक्निकली, फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं है, और जुडिशरी इंसिस्ट कर रही है कि जो 6 महीने में खुलनी चाहिए, और उनको ये बात तक भी नहीं स्टडी की कि कराची सर्कुलर रेलवे कब बंद हुई थी, उसकी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी बनती है नहीं बनती, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी नहीं होगी। तो हर चीज़ में जुडिशरी को अपनी टांग अड़ानी नहीं चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ सियासत के अलावा। कराची के अंदर बिल्डिंगें तोड़ी गई,
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, बिल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उस महकमे ने जिसने इजाजत दी थी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जिस अवाम ने वो एनओसी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इशू की थी उसको देख के पैसे दिए थे, उसके बारे में उन्हें कह दिया आप बिल्डर और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे मुकदमा कीजिए, हम फैसला करेंगे। फैसलों का मसला जो है वो कितने सालों के केसेस पड़े हुए। मैंने केडीए से एक ऑक्शन में जमीन ली थी, आज मुझे 1988 से लेके इस वक्त तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, 32 साल में। ऐसे में आपको बेतहाशा केसेस, ये तो मेरे देता पास हूं। मैं जरा फिरदौस साहब इसको ओपन कर लूं क्योंकि आपने एक बात कही है जी। मैं आता हूं फिरदौस साहब। अब मैं आता हूं आपका जो इस फैसले के ऊपर ठीक मसला ये है, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने खुद जमानत दी थी कि नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, क्या वो आज सेटिस्फाई कर चुके हैं कि नवाज शरीफ का ना आना जायज है? और अगर नहीं साबित कर सके कोर्ट के सामने तो उनको क्यों जाने दिया जाए? शहबाज शरीफ साहब के पास अगर कोर्ट ने फैसला किया तो कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट का था, 5 घंटे में आया, केस लगा भी, सुना भी गया, या तो हर केस इस स्पीड से तय हो रहा होता। ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसके बाद क्या हुकूमत वक्त के पास उसको अपील करने की सुप्रीम कोर्ट में गुंजाइश नहीं है? देखिए, आप बड़े बाइस अंदाज से कमेंट दे रहे हैं कि जैसे यू आर बेंट अपॉन प्रूविंग दैट व्हाट हैज बीन डन विद शहबाज शरीफ। नहीं फिरदौस साहब, गुजारिश ये है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि मैं बेंट अपॉन हूं। मैं आता हूं, मैं बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज को फिरदौस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ गई है। हाँ, मैं बिल्कुल बेंटोबान नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फैसले कोई भी हो, जब आपके हक में फैसले आएंगे तो आप उसको तस्लीम करेंगे, जब मुखालफत में आएंगे तो खड़े हो जाएंगे। ये एक तरीकाकार चला आ रहा है। मैं एक रुझान की बात कर रहा हूं, मैं आता हूं उस तरफ। इसमें सलमान अकरम राजा साहब, मैं एक रुझान की बात कर रहा हूं कि रुझान अब ये है कि अगर अदलिया और एग्जीक्यूटिव का ये इस वक्त तनाव अगर महाजराई में बदलता है तो फिर क्या कैफियत होगी? देखिए, महाजराई तो एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त महाजराई शायद नहीं है, इस वक्त ये है कि तनकीद हो रही है अदालती फैसलों पर, और वो तनकीद जब हुकूमत की तरफ से आए तो जाहिर है वो ज्यादा तशवीशनाक हो जाती है। लेकिन अगर किसी फैसले को रद्द कर दिया जाए, उस पर अक्सर अमल ना किया जाए, तो वो जाहिर है एक तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन उसका हल भी अदालत के पास ही है। अदालत जाहिर है कि कंटेम्प्ट का नोटिस देगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी और अपना जो हुक्म है उस पर अमल करवाएगी। ये तो होगा। अब जो मामला आपने शहबाज शरीफ साहब का कहा, वहाँ यकीनन कोई टेक्निकल जवाब जरूर ढूंढा होगा गवर्नमेंट ने कि हमें ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली, वो आखिरी दिन था, छुट्टियां थी, उसके बाद। ऐसा नहीं होता हमारी तारीख में कि हुकूमत खड़ी हो जाए और कहे कि अदालत का फैसला है, हम नहीं मानते, हम उसको रद्द करते हैं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ और अभी तक भी नहीं हुआ। सो तनकीद करना एक चीज है, फैसले के हवाले से कुछ हीलो हुज्जत करके वक्त ढूंढना ताकि सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके, वो एक और मामला है। तो यहाँ बजाय हम उस सूरत हाल में हैं कि हुकूमत ने कुछ वक्त हासिल किया ताकि वो आगे अदालत में अपील कर सके। तो इसको मैं एक तरह से जो एक हमारा एक कबूल लाया अमल है उसकी बाहरी हुदूद के अंदर ही समझता हूँ। यहाँ यकीनन फैसला मानने में तामुल का इजहार हुआ लेकिन सरीहन अदालती इख्तियार को रद्द नहीं किया गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, मेरी नजर में जो ज्यादा तशवीशनाक बात है वो है जिसका इजहार आपके मेहमान ने पहले किया। देखिए, अदालत के हवाले से एक अमूमी तासुर अगर माशरे में ये कायम हो जाए कि अदालत जो है वो अपनी हुदूद से तजावुज करती है, या उसके फैसले मशकूक होते हैं, या उसके फैसले जो हैं वो किसी और के कहने पर दिए जाते हैं, तो ये एक सरीहन खिलाफ वर्जी से ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। इससे जो है रियासत का पूरा जो एतमाद है और जो एतमाद का रिश्ता है शहरी और रियासत के बीच, उसको ठेस पहुंचती है। अब ये मामला मेरी नजर में ज्यादा अहम है और इस हवाले से हुकूमत और हुकूमती अरकान जो गुफ्तगू कर रहे हैं आज, वो देरपा नौयत का नुकसान मैं समझता हूँ रियासत को पहुंचा रही है।
अब जाहिर है कुछ तनकीद हम कह सकते हैं कि जायज़ है। हमने देखा है माजी में अदालतों ने यकीनन ऐसे मामलात में दखल अंदाजी की है जहां अदालतों को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। एक तरह से एक मतवाजी हुकूमत कायम कर दी गई। हमने देखा बाज चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में दौरे हो रहे हैं, अफसरान को अदालत में तलब करके हुक्म जारी किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो तो एक मतवाजी हुकूमत का मामला था। उसकी जितनी तनकीद की जाए, उस हवाले से जितना अफसोस किया जाए, मैं समझता हूँ वो कम है। लेकिन उमूमी तौर पे अदालतों के हवाले से ये कह देना कि ये नाकारा हैं, ये फैसले नहीं करती, ये बात अच्छी नहीं है। नहीं उसको जवाब करना चाहिए। सलमान साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से एक कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ये फरमाइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि ठीक है, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि फ़ैसलों पे तनकीद हो सकती है। मतवाज़ी हुकूमत की उन्होंने बात की, वो मतवाज़ी हुकूमत आपके उस वक़्त चूँकि आप लोग कंटेनर पर थे, वो आपको बहुत अच्छी अदालत जो है वो दिखाई देती थी और उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ भी होती थी। मैं ये बैंड टुपान नहीं हूँ कि ये फ़ैसला तस्लीम किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अदालत ने एक फ़ैसला दिया है, आप उस फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो लैतो लाल से काम लेना शुरू कर दे किसी भी फैसले में, तो वो ना सिर्फ ये कि उसके फिर अपने रिपरकशंस हैं जो आगे बायस खराबी का बायस बनेंगे, और फिर आगे चलते हुए मामलात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे। तो इसलिए ये जो एक इस वक्त फ़िज़ा पैदा हो रही है, एक तासुर पैदा हो रहा है, बल्कि तासुर क्या, ये सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, इसका तो कोई तदारुक होना है कि वो भी नहीं होना। जी देखिए, मैं सलमान अकरम राजा साहब ने जो कुछ फरमाया मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक काम शहरी, एक छोड़ दीजिए कि तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है और MP है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारा कैसा निज़ाम है कि जिसमें चोर को पकड़ा नहीं जाता। हर चोर छूट जाता है। मुल्क में करप्शन बेतहाशा है, हमारे आंखों के सामने हुई भी है। हमने उन लोगों को दिया हुआ है, उन लोगों को माफ़ी मिल जाती है। कैसे कैसे बड़े बड़े केसेस हैं कि जिसमें आप देखिए बैरिया टाउन का अगर आप केस सिर्फ देख लीजिए, तो बैरिया टाउन वाले को तो सजा और पेनल्टी लगा दी गई, जिसने जमीन अलॉट की उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। भाई जमीन दी किसने, उसको क्यों नहीं पकड़ा? वो हुकूमत सिंध थी जिसने 50 रुपए गज पे इतनी जमीन दे दी, 15,000 एकड़ 16,000 एकड़। जो फैसला करने वाले थे वो किधर, उनको सजा क्यों नहीं होती उसी फैसले में? When justice does not seem to be done, I as a citizen will protest. मुझे नहीं समझ में आता कि दुनिया की, ठीक है उसमें टेक्निकल रीजन बड़े होंगे, लेकिन जब मैं अखबारी रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जुडिशरी ने कह दिया है कि हम जो है हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। काजी फाइज ईसा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई बिलीव हिम टू बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, बट आई डू नॉट बिलीव कि ये जो जजमेंट आया है कि गिविंग अ ब्लैंकेट के ही नो जज कैन बी क्वेश्चन अबाउट हिज वेल्थ। और जबकि अरसलान जो चीफ जस्टिस साहब के बेटे थे, उनके केस को किस तरह कॉश किया गया। तो जुडिशरी को अपने लिए खुद भी अपने इज्जत और वकार को सेफगार्ड करने के लिए इकदाम चाहिए। एक आम शहरी को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो जुडिशियल रिफॉर्म्स कब आएंगे? जुडिशरी विद इन इटसेल्फ अगर एक इंडिपेंडेंट है तो उनको ये करना चाहिए। यहाँ फारूक नायक साहब ने आसिफ जरदारी साहब का 11 साल तक कोई केस फैसला नहीं होने दिया। कभी जज बीमार होता था, कभी विटनेस बीमार होता था, कभी वकील बीमार होते थे, और 11 साल के बाद जज ने फैसला दे दिया कि जी क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट जो थी वो 11 साल से ऊपर नहीं थी, इसलिए अब उनको किया जाए। भाई उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस थी।
हम इन फैसलों के जरिए जुडिशरी को कैसे जज करें? ठीक है, मैं फिरदौस साहब आता हूं। हमें ज्वाइन किया हामिद खान साहब ने, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार है। हामिद खान साहब, बात हो रही है इस वक्त जो जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव मामला है, ना सिर्फ ये कि फैसलों को मशकूक समझा जा रहा है, एक ऐसी कैफियत आ गई है, बल्कि टेक्निकल जवाब भी तलाश किए जा रहे हैं उसके तसाहिल के हवाले से। अब ऐसी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं इससे क्या नताइज जो है वो निकल पाएंगे? क्योंकि निज़ाम अदल को अगर सवालिया निशान बन जाता है और फिर उस पर अमल दरामद जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाता, तो ये तो पूरा सिस्टम फिर लर्जेगा। देखिए, बात यह है कि इस मामले को या आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो ये केस का फैसला आया, या फिर जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना है तो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में तो बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा मुतराज़िया है और मुख्तलिफ औकात पे अदालतों ने गलत फैसले दिए हैं जिससे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा है। अब इसको इस एक केस के साथ कनेक्ट करना नामुनासिब होगा और बहुत सारे मामलात हैं जिनमें जस्टिफाइड है ये बात कहना कि अदलिया ने बतौर आज़ाद अदलिया के काम नहीं किया, और उसमें ख़ास तौर पे वो अदवार आ जाते हैं जिन अदवार में फौजी हुकूमतें यहाँ पर रही हैं और अदलिया उनके दबाव में रही है। आज भी ये मामला हम देख रहे हैं कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में है और बहुत सारे फैसले या नहीं हो रहे या उनके केसेस नहीं लग रहे। वो अपनी जगह एक अलहदा एक हकीकत है। उस हकीकत को इस केस के साथ, इसके फैसले के साथ किसी तौर पे भी जोड़ना नहीं चाहिए। ये अदलिया की अंदरूनी एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। इसमें तो क्लियरली मेरा फ्राइडे रेफरेंस दिया गया था इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट को हामिद खान साहब, हम सिर्फ इस केस की बात नहीं हो रही, शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है कि वो इजाज़त दे दी या वो तौहीन अदालत होगी होगी। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ये मुखासमत इस तरीके से बढ़ती है तो फिर सिस्टम में तो खराबी पैदा हो जाएगी। जी, सिस्टम में तो और पहले बड़ी खराबियां पैदा हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस बात को बढ़ाना जो है इसका एंगल ठीक नहीं है। यहाँ पर एंगल ये नजर आ रहा है हमें कि वो चाहते हैं कि अदलिया को दबाव में किया जाए और आइंदा से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाए। पीछे जो असल मकसद जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त, इस केस को पर इतना शोर शराबा अभी तफसीली फैसला तक नहीं आया है। खुद ही मफरूजे इन्होंने बना लिए हैं कि ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये कर दिया, सारे जजों को जो है मुस्तस्ना कर दिया, उनकी बच्चों को मुस्तस्ना कर दिया। ये सारी बातें वो कही जा रही हैं जो अभी तक रिकॉर्ड पर कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ना ही उन लोगों को इस फैसले में और इस केस में क्या दलाइल थे उनका इल्म है, ना ही शायद वो जानना चाहते हैं, ना ये कि अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन थी। और अभी तफसीली फैसला आना है, उसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मैं हामिद खान साहब आता हूं। अब इसमें सलमान अकरम राजा साहब ये फरमाइएगा कि अब जाहिर है हामिद खान साहब इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि अगर अदलिया की तारीख उठा लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ निशानदही फिरदौस साहब ने भी कर दी। अब अरसलान इफ्तिखार का केस भी यकीनन सामने है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या आप बहसीयत एक सीनियर कानूनदान आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये मामला जो हैं ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या ये कि फ़ैसले आएंगे उनको मशकूक समझा जाएगा, जो हुकूमत होगी उस वक़्त वो उनको मशकूक समझेगी, उनके हक़ में आ जाएंगे तो ठीक समझेगी, फिर उसके लिए उस ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल होंगे अमल दरामद के हवाले से। ये सारे मामला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्या फिर ये तो अगर अदलिया का निज़ाम इस हद तक आप कोलैप्स करवाना चाह रहे हैं तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी सलमान साहब। अच्छा देखिए, यहाँ दो मामला हैं। एक तो ये है कि अदलिया के फैसले अच्छे हैं या बुरे हैं, वो दबाव के तहत दिए गए या दबाव के तहत नहीं दिए गए, वो बात अपनी जगह है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे माशरे के अच्छे पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग भी
एक अदालती फैसले को समझ ना पाएं या उसके हवाले से एक ऐसी ताबीर अवामी सतह पे बयान करें जिसका उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो एक मेरी नजर में अलमिया है। अब फायज ईसा साहब का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसमें हरगिज ये नहीं कहा गया कि किसी जज से पूछताछ नहीं हो सकती। अब ये एक उमूमी तासुर पैदा कर दिया गया है कि उनको बिल्कुल एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी, उनको हमेशा के लिए वो बर्रा करार दे दिया गया है कानूनी अमल से, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फैसला सिर्फ ये कह रहा है कि जो एक एड हॉक एक इंक्वायरी कायम की गई थी, एफबीआर को कहा गया था कि आप रिपोर्ट बनाएं, वो तरीका दुरुस्त नहीं था। आम जो कानूनी तरीका है उसके तहत तफ्तीश होनी चाहिए, उसके तहत फैसले होने चाहिए, उसको आप जारी रखिए। अब ये हिस्सा जो है इस तमाम फैसले का, उसको नजरअंदाज करके अवाम को ये तासुर देना कि बिल्कुल यहाँ पे एक जजों के लिए एक नया कानून बना दिया गया है, ये वो चीज है जो जहर की तरह माशरे को आलूदा करती है। और यहाँ मुझे तशवीश होती है कि जो लोग बात को समझ नहीं सकते, हमारे मुल्क में खानदगी कम है, चले वहां तो हम तासुफ का इजहार करते हैं, लेकिन जब अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग एक ऐसा तासुर कायम करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये महसूस होता है कि वाकई ये कोई अवार है एक इदारे के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, और इसका मकसद जो है वो रियासत के अहम सुतून को कमजोर करना है, जिसका मतलब रियासत को कमजोर करना है। अब फिरदौस साहब, ये जो आखिरी जुमला है ये अहमियत का हामिल है कि अगर आप अपने अदालती निज़ाम को कमज़ोर करेंगे तो रियासत कमज़ोर होगी। कल को आपने भी इसी प्रोसेस से अगर गुजरना है तो फिर तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल दरपेश होगी। तो ये जो एकदम महाज आराई की कैफियत हो जाती है, तनाव की कैफियत हो जाती है और ऐसे लगता है कि तसादुम की तरफ बढ़ा जा रहा है, इससे सरफ नज़र भी तो हो सकता है। अगर एक फ़ैसला आ गया उसको ज़रूर तनकीद का आप निशाना बनाएं, लेकिन रुकावट तो ना बने ना। नदीम साहब, आप जो बात कह रहे हैं मैं तो उससे पूरी तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है, हामिद साहब भी मौजूद हैं, काबिल एहतराम हैं और मैं हमेशा उनकी राय को बड़ा मोहतरम समझता हूँ, बड़े संजीदा अंदाज में उन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की है, ख़ास तौर पे कानूनी मामलात के ऊपर। लेकिन जो एक आम शहरी का शिकवा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसका भी कोई तदारुक नहीं किया गया किसी भी अदालत में। इतने चीफ जस्टिस आए कि हमें पता तो चले कि दूसरे मुल्कों में ट्रायल शुरू होती है, उसका एक फैसला आ जाता है। दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता कि जो सरकारी वकील होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि उसके सामने जब ये बड़े बड़े वकला खड़े होते हैं तो वो उसको स्टीम रोल करके वो फैसले निकलवा लेते हैं जो एक आम इंसान को समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, वो कांस्टेबल को बलोचिस्तान के एक मारूफ शख्सियत ने कुचलते हुए चले गए, वीडियो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा, बंदा मर गया, गाड़ी उनकी मारी लेकिन वो बरी हो। अब आप सोचिए इसके अंदर मैं क्या करूं, मेरी तो नहीं समझ में आ रहा ना। मलिक रियाज वाला केस मेरी नहीं समझ में आ रहा, चाहे सलमान अकरम राजा साहब कितनी भी कानूनी पेचीदगियां निकाल दें या नहीं निकालें कि जी हमें नहीं समझ में आया। भाई जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन। मैं फिरदौस साहब, क्योंकि वक्त कम रह गया और ये सवाल पैदा हो रहे हैं, हामिद खान साहब, अब ये जो बात है कि जब इंसाफ जो है वो सवालिया निशान बन जाए, जो भी फैसला आए, तो फिर आप क्या करेंगे? इससे तो अदलिया का पूरा एक ढांचा जो है वो मुतासिर हो रहा है। आपको हामिद खान साहब, तो ये सारी मैं फिरदौस साहब आता हूं, ये कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। जो बातें ये कह रहे हैं फिरदौस साहब बिल्कुल दुरुस्त है। इस मुल्क के अंदर मसला है, हम सब मानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मसला ये है कि वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता और इंसाफ के मामलात इस वक्त बहुत दरम बरम भी हैं और नीचे की अदालतों के हालात भी अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी बातें, वो तो एक अलहदा एक बहुत बड़ी एक अपनी एक बहस है और उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है और रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो भी हुकूमतों ने नहीं की। वो सिर्फ अपने मसाइल की हद तक रही हैं कि खुद उनको क्या जुडिशरी से मिलता और क्या नहीं मिलता, लेकिन क्या अवाम को मिलता है इसके बारे में हमारी मुतअद्दिद हुकूमतों ने कोई गौर व फिक्र नहीं किया उसके बारे। इसीलिए हम हालात ये देख रहे हैं
कि आम आदमी इस पूरे सिस्टम में अपने मामलात में जो है वो खुश नहीं है, बल्कि तो वो बात हद तक तो दुरुस्त है। ये जो बेचैनी और लोगों में सोच पाई जाती है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी डिले का आलम यही है जो यहाँ पर है, और यही सिस्टम जो है बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में भी है, क्योंकि जहाँ पर अदालतों पर कम खर्च किया जाएगा और खर्च ज्यादा दूसरे मदों पे कर दिया जाएगा, जहां जजों की तादाद पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम होगी, जहां ये जस्टिस डिपार्टमेंट जो है इसको लो प्रायोरिटी दी जाएगी बजट में भी, तो ये सारे मामला उसमें से राइज होंगे। काबिलियत अपनी जगह है, गलत अपॉइंटमेंट्स अपनी जगह है, ये भी फैक्ट्स हैं। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह गौर से उन पर करने की जरूरत है। मैं हामिद खान साहब आता हूँ जी। अब सलमान राजा साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी है। अगर अदलिया जो है वो अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती है और ये इसी तरह चलता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो फिर मुज़ामती मोड में आ जाती है, तो फिर तो मामलात निकल जाएंगे हाथ से ही। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अदलिया को भी तो अपनी जो सफ़े हैं उसको दुरुस्त करना है। सलमान साहब। जी, देखिए, जो बात हामिद खान साहब ने की ना तादाद के बारे में जजों की, वो बुनियादी है। हम बाकी तमाम बातों को एक तरफ रखते हैं, आप सिर्फ एक तकाबली जायजा लें कि हमारे मुल्क की आबादी क्या है, हमारे मुल्क में ट्रायल कोर्ट के और अपील कोर्ट के जजों की तादाद क्या है, और फिर उसका मुकाबला किसी भी ऐसे मुल्क से कीजिए जहां आप समझते हैं कि निज़ाम अदल जो है वो ठीक चलता है और वहां बहुत ताख़ीर नहीं होती। जब तक आप अपने जजों की तादाद नहीं बढ़ाएंगे, और उसके लिए जाहिर है आपको खर्चा करना पड़ेगा, अपनी तरजीहात को तब्दील करना पड़ेगा रियासती सतह पर, आपको बजट जो है सूबाई भी और वफाकी भी उसमें बड़ी बुनियादी तब्दीलियां लाना होंगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे, यही होगा कि एक सिविल जज के सामने दिन के 150-200 केस लगे होंगे, और जाहिर है कि वो एडजर्न होंगे, उसमें वकील का आना ना आना बिल्कुल अहमियत नहीं रखता। कोई भी जज जो है वो दिन में 6-8 से ज्यादा मुकदमे नहीं कर सकता। तो जब तक आप अपने निज़ाम अदल को ठीक नहीं करेंगे, और ये ठीक अदलिया ने नहीं करना, ये रियासत ने करना है, पार्लिमान ने करना है, हुकूमत ने करना है, बजट साजों ने करना है, जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। हम जी सलमान साहब, मैं वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया, आखिरी 1 मिनट है। फिरदौस साहब, रियासत ने ठीक करना है, हुकूमत ने ठीक करना है, बजट की प्रोविजन, बाकी चीज़ें, जब तक वो नहीं होगा तो फिर ये मामला तो इसी तरह रहेंगे। जी, ये सवाल मुझसे जी। देखिए, मैं तमाम आपके जो शुरका हैं उनकी बातें इत्तेफाक करते हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी न सिविल सोसाइटी ने, न सियासी जमातों ने कोई तखमीना लगाया है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ना किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो में यह कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर इतना करते। हमने लैंड रिकॉर्ड्स, सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट जो है वो लैंड के बेसिस पे, जो आपने उसके साथ टेक्निकली सपोर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के, केसेस ही हल हो जाए, केसेस आए कम, तो वो उसको भी नहीं हम कर रहे हैं। उसके ऊपर बेतहाशा रकूम खर्च हुई है, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क ऐसा हुआ है कि वो दैट इज़ नॉट क्रेडिबल एविडेंस। तो आपकी जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर जो है जस्टिस ऑफ पीस का निज़ाम लाने का बात हुई थी कि भाई लोड कम हो जाए, उसके लिए भी एक ज़माने में लेजिस्लेशन हुई थी, उस वो निज़ाम भी नहीं फेल हुआ, कोर्ट्स ने नहीं किया। खुद जुडिशरी भी अपनी तरफ से तजावीज़ पेश कर सकती है, मैं ये नहीं मानता, वो डिमांड भी कर सकती है गवर्नमेंट से कि भाई हम ये समझते हैं, किसी आज तक किसी रिटायर्ड जज ने कोई पूरा पेपर लिख के नहीं दिया। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।